नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा रखता हूँ कल का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। आज आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सपेक्टेशंस, ये ना बड़ा अजीब सा टॉपिक है। कहने में अच्छा भी लगता है, फिर लगता है कि कहकर भी क्या करेंगे। समथिंग लाइक दैट। मैंने कुछ इस पे 3 पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हुए हैं। लोगों को बड़े अच्छे भी लगे हैं। वैसे मैं बता दूं, आज मैं जरा खुले आसमान के आसपास कहीं, एकदम ऊपर खुला आसमान तो नहीं कह सकते, बट काइंड ऑफ खुला आसमान है। और सैटरडे है तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मध्यम। और आज के मतलब दिन की खास बात यह है कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। खैर, तो कुछ 3 पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं मैंने एक्सपेक्टेशंस पे। और आई एम श्योर अगर आपने नहीं सुने तो आई वुड एनकरेज कि आप उन्हें सुने, आज का पॉडकास्ट जब आप सुन रहे हैं तो, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेशंस। टॉपिक बड़ा सा सिंपल है, एक्सपेक्टेशंस। हम किसी से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और वो पूरी नहीं होती है। वो पूरी नहीं होती है, हम हर्ट हो जाते हैं। हम हर्ट हो जाते हैं और फिर जो सिचुएशन उनके साथ हमारी होती है वो रहती नहीं है, डिफरेंट हो जाती है। कई बार सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है, कई बार नाराजगी हो जाती है। और समटाइम्स अगर अच्छा खासा रिलेशन हो तो वो टूट भी जाता है। एक कई बार ऐसा देखा गया है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम, आई वुड नॉट से इट इज इवन अ प्रॉब्लम, आई वुड से इट इज एन एक्सपेक्टेशन। एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन जो पूरी ना हो पाई और उसकी वजह से एक अच्छा खासा रिश्ता, एक बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता, वो बस टूट कर बिखर गया। दैट इज वॉट द एक्सपेक्टेशंस आर। दिस इज वॉट द एक्सपेक्टेशन इज। कई बार आपके साथ भी शायद हुआ हो, आपने किसी से एक्सपेक्टेशंस बांधी हो, वो समझ ना पाए हो, या फिर उनका ओपिनियन कुछ और है, उन्होंने कुछ और सोच के रखा हो, आपने कुछ और सोच के रखा हो। एंड वहां पर आपकी एक्सपेक्टेशंस, उन्होंने भी एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, वो भी मैच नहीं हो पाई। आपने भी एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, आपकी भी मैच नहीं हो पाई। एंड देन चीजें गड़बड़ हो गई। तो एक्सपेक्टेशन का ये शास्त्र है, एक्सपेक्टेशंस का ये जो विज्ञान है, वो किस प्रकार से वर्क करता है। तो सबसे पहली बात, एक्सपेक्टेशंस के विज्ञान में सबसे समझने वाली बात यह है कि आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि अगला आपको समझेगा। मतलब द पर्सन विल अंडरस्टैंड यू, डोंट एक्सपेक्ट दिस। द मोमेंट यू हैव दिस एक्सपेक्टेशन, यहां से सब कुछ उल्टा पड़ना शुरू हो जाता है। अगर आप ये ना समझें कि वो आपको समझेंगे तो चीजें सुलटी हुई रहेगी। आप ये मान के चलिए ना कि वो आपको समझेंगे ही नहीं। आप ये मान कर चलिए कि अभी एक्सपेक्टेशंस ही मत रखिए कि वो आपको समझेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, आपकी नाराजगी समझेंगे, आप जो कहना चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं, अगर आप नहीं कह पा रहे हैं तो उन्हें समझेंगे, उस बात को समझेंगे। आप इसको छोड़ दीजिए। द मोमेंट यू लीव दिस एक्सपेक्टेशन, वहीं से सॉल्यूशन शुरू हो जाता है। वहीं से सॉल्यूशन का जो है वो उसकी शुरुआत हो जाती है। दूसरी बात, जब भी आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, मान लीजिए आपने कोशिश करी पर नहीं हो पाया और आपने एक्सपेक्टेशंस को दबाने की बहुत कोशिश करी, वो नहीं हो पाई और वो निकल पड़ी, आगे चल पड़ी। इन दिस केस आपको ये बात समझनी होगी कि अगले का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और भी हो सकता है। इट इज ओके
टू हैव द अदर पॉइंट ऑफ व्यू। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो ही। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, हर व्यक्ति का थॉट प्रोसेस अलग होता है, हर व्यक्ति के हालात अलग होते हैं। और क्योंकि ये सारी चीजें अलग होती है, हो सकता है कि शायद वो आपके एक्सपेक्टेशंस को मैच ना कर पाए। और ये समझना कि एक्सपेक्टेशंस मैच ना हो तो वो गलत है, मेरे ख्याल से वो गलत है। समटाइम्स ठीक है, जरूरी है कि हम ये मानकर चलें कि नहीं यार, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, मेरी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो मैच होनी चाहिए, लोगों को पूरी करनी चाहिए, मुझे लोग समझने चाहिए, ठीक है। बट समटाइम्स इट्स ओके। बट आई थिंक अगर आप खुद को भी बचाना चाहते हैं, अगर आप अगले का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना चाहते हैं, सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये मानकर चलें कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हुई सो इट इज़ ओके। लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग आया, इट इज़ ओके, इट इज़ फाइन। क्या पता कि शायद आपको एक नई चीज जानने को या सीखने को मिल जाए, कोशिश तो करिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो आपके पास ऑलरेडी है, इट इज ऑलरेडी देयर। सो लेट अस अंडरस्टैंड हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू नाउ। समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। तीसरी बात, सुनना। वी डोंट लिसन, we just want to respond, we do not want to listen, because our point of view is the correct point of view। हमारा point of view ही सब कुछ है, हमारी expectations ही सब कुछ है। तो हमारा point of view ही सब कुछ है, अगले का point of view तो point of view हुआ ही नहीं, तो उनको तो एग्री करना है हमारे लिए, हमारे point of view के साथ। अगर यही करना है तो डिस्कशन किस बात का? आप फिर सीधा डिसीजन दे दीजिए, फिर बातें क्यों करनी है, फिर डिस्कशन क्यों करना है? जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन दे दीजिए, दैट्स इट। पर वो तो गलत हो जाएगा ना, किसी को इस प्रकार से डिसीजन दे देना वो तो गलत हो जाएगा। द राइट थिंग इज हैविंग अ हेल्दी डिस्कशन, टॉकिंग टू ईच अदर, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, और बीच का रास्ता निकालें। कई बार ऐसा होगा कि आपकी उनके साथ एक्सपेक्टेशंस मैच हो जाएंगी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपका पॉइंट ऑफ व्यू मस्त एकदम हाईवे के जैसे भागेगा, जैसे मेरे सामने हाईवे है। कई बार ऐसा होगा कि ट्रैफिक लाइट्स आ जाएंगे, उनके विचार बिल्कुल विपरीत हैं, आपके विचार बिल्कुल विपरीत हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि आप कुछ और कहना चाहते हैं, वो कुछ और समझ लेंगे, आप कुछ और जताना चाहते हैं, कुछ और वो अंडरस्टैंड कर लेंगे, गलत फहमियां हो जाएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएंगी। बैठ के सुलझाइए, डिस्कस कीजिए, बातें कीजिए। और ये मैं रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रहा, मैं दोस्ती यारी की भी बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स की भी बात कर रहा हूँ, मैं हर बात में, ऑफिस की बात कर रहा हूँ, फॉर दैट मैटर, एवरीवेयर, एवरी सिंगल वे। दिस आई थिंक माई पर्सनल ओपिनियन सेज दैट दिस मैकेनिज्म really works. So that is understanding each other, having a great discussion, a conversation, speaking to each other. Decisions impose करना सबसे गलत बात है। किसी पर डिसीजंस इम्पोज मत कीजिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी पर थोपिए मत, उनको बोलने का मौका दीजिए, उनको सुनिए और कान लगाकर ध्यान से सुनिए। सुनने के लिए सुनिए, जवाब देने के लिए मत सुनिए। हम ज्यादातर क्या करते हैं, जवाब देने के लिए सुनते हैं, हम सुनने के लिए नहीं सुनते, जवाब देने के लिए सुनते हैं। क्यों हमारे अंदर एक चीज होती है ना, हमारे अंदर एक होता है हमारा खुद का थॉट प्रोसेस, और वो हमारा थॉट प्रोसेस हमारे लिए तो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा सोच के रखा हुआ है उसके ऊपर। कितना सोच के रखा हुआ है, इतना भयंकर सोच के रखा है कि अब हमको ऐसा लगता है कि यही बेस्ट है, यही सब कुछ है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, चौथी या पांचवी जितनी भी हुई, उसके बाद का सीक्वेंस आप पकड़ लीजिएगा। उसके बाद की इंपॉर्टेंट बात, अगले के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट कीजिए, करना चाहिए। अगले के पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगले के पॉइंट ऑफ व्यू को हमको
तहे दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर गलत है तो प्यार से समझाना चाहिए। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उसको इस प्रकार से कहना चाहिए कि उन्हें उस बात का बुरा ना लग जाए, और अगर बुरा लग रहा है, उनको लगा है कहीं पे, तो बिना हिचकिचाहट, बिना सोचे समझे अपोलॉजी कर लेनी चाहिए, सॉरी कह देना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा होता है हम सॉरी नहीं कह पाते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम यही मानकर चलते हैं कि सॉरी कहने से हम नीचे हो जाएंगे। सॉरी कहने से इंसान नीचे नहीं होता, सॉरी कहने से इंसान ऊपर हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। मेरे हिसाब से, माय पर्सनल ओपिनियन, सॉरी कहने से इंसान ऊपर हो जाता है, क्योंकि वो अपने अंदर की वो सारी भावनाओं को निकाल देता है जो कहीं सामने वाले की अगेंस्ट में है, और एक अच्छी सी भावना लेकर आ जाता है कि यस, वी कैन नाउ गो टुगेदर, वॉक टुगेदर। हर इंसान ये नहीं कर पाता, बहुत कम ऐसे होते हैं जो कर पाते हैं। सॉरी कहने वाले बड़े कम होते हैं, और जब अब कोई सॉरी कहे उसको एक्सेप्ट करना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी बात इसके साथ रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी क्योंकि इसके साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं, चल रहा है, तो एक और बात, सॉरी के नंबर्स जो होते हैं ना, वो अनलिमिटेड नहीं होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। अगला फिर अगर आपको नहीं समझ पा रहा है तो उनको वक्त दीजिए। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, बट ठीक है, दैट्स ओके। देन आफ्टर दैट यू शुड गिव देम सम टाइम to understand you, to understand your sorry, to understand your feelings, understand what exactly you meant by saying sorry. क्या वो भी समझना चाहते हैं कि क्या सच में आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ पा रहे हैं? क्या आप सच में उस बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं जो वो कहना चाह रहे थे? हालांकि ये सारी चीजें जो चल रही होंगी तो कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके जहन में ना आपका पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी खनक रहा होगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो करेक्ट है, माय पॉइंट ऑफ व्यू इज राइट पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके बाद आप सॉरी कहेंगे। और अगर आप ऐसा करेंगे और अगर आप उनका ओपिनियन फिर भी मैटर करेंगे, ट्रस्ट में, मैंने आई वुड रियली वांट टू से दैट यू आर ऑन अ वेरी राइट पाथ। कई बार ऐसा होता है कि हम सामने जो हमारे साथ बैठे हुए हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो। हाँ, अगर आप किसी डर में एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स दैट इज नॉट राइट, पर अगर आप ये सोचकर कर रहे हैं, चल ठीक है, अगर ये स्पार्क मैं इससे कट कर दूंगा, अगर ये स्पार्क जो हो रहा है, जो होने वाला है, वो खत्म हो जाएगा और उसकी वजह से आप कर रहे हैं, यस, आई थिंक यू आर डूइंग राइट। पर अगेन, ये सारी चीजें जितनी भी मैंने कही, सिचुएशन टू सिचुएशन बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर आपकी सिचुएशन कुछ और कह रही है तो मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं उसका उल्टा आपको करना पड़ेगा, चॉइस नहीं रहेगी आपके पास। पर अगर आपकी सिचुएशंस मैच कर रही हैं, सिंपल है, नॉर्मल है, तो वैसे ही एक्सपेक्टेशंस का ना बड़ा है। जैसे मैं आपको अभी सोच रहा हूं कि आप मेरी बातों को समझेंगे, मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप मेरी बातों को समझेंगे, ये एक्सपेक्टेशंस वैसी होती है। मैं समझ रहा हूँ कि जो मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल नॉट टेक मी अदरवाइज इन एनी सेंस। एक्सपेक्टेशंस। पर अगर आप नहीं भी समझ पाए, लेट मी से इट इज एब्सोल्युटली ओके, इट्स रियली फाइन। जरूरी नहीं है कि मेरी बातें आपको समझ में आए ही आए, ये जरूरी तो नहीं है कि मेरी सारी बातें आपको समझ में आए या एक भी बात मेरी समझ में आए। नहीं आए, मेरी नहीं आई, किसी और की आएगी, किसी और की आएगी, किसी और की भी नहीं आई, खुद की आ जाएगी। कोई ना कोई बात जरूर समझ में आएगी। ये एक्सपेक्टेशन का वैसा भंवर है, एक समुंदर है, और उसके अंदर सिर्फ तैरना पड़ता है, डूबना नहीं है, ख्याल रखिएगा आप। नॉइस आज मेरे ख्याल से नहीं आएगा, क्योंकि मैं मैजिक ऑडियो करके कुछ फीचर इनका, तो मैं उसे अप्लाई करने वाला हूँ, तो सराउंडिंग नॉइज नहीं आएगा।
सो इट वाज ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशन। मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे लंबा पॉडकास्ट एक्सपेक्टेशंस पे था। पॉडकास्ट नहीं कहेंगे, रिकॉर्डिंग कहेंगे, पॉडकास्ट नहीं है, रिकॉर्डिंग है मेरे ख्याल से। एनीवेज, अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि दिल से दिल मिला कर रखें। दैट इज इम्पोर्टेंट। चीजें सुलटी हुई रहें, सुलझी हुई रहें, चीजें नॉर्मल रहें, मीठी रहें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि आपके एक्सपेक्टेशंस जो हैं, फिर चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे ऑफिस कल्चर हो, चाहे कहीं भी हो, एक्सपेक्टेशंस को ज़रा संभाल कर रखना मेरे ख्याल से आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आप समझदार हैं ऑफ कोर्स, एंड अपना ख्याल रखिएगा, सुनते रहिएगा। अच्छा लगे तो इसमें तो कोई कविता है नहीं, तो कुछ कहने वाली बात तो है नहीं, नरेशन की कोई बात नहीं है। चलिए, नमस्कार।